वो हर बार किसी औरत को मारने से पहले अपने चेहरे पर एक काला मास्क पहनती थी, फिर धीरे धीरे बिस्तर पर चढ़कर कैमरा ऑन करती और बेहोश पड़ी औरत को घूरती रहती। लेकिन जैसे ही वो अपने आज के खेल की शुरुआत करने वाली थी, बिस्तर पर पड़ी औरत अचानक जाग गई। उसने तकिए के नीचे से धीरे धीरे एक स्टील की चाकू निकाली और जैसे ही वो आदमी अपनी हवस में डूबा हुआ था, औरत ने बिजली की तरह हमला कर दिया। उस औरत का नाम था यानसी, जो कोरिया की सबसे बेहतरीन महिला बॉडीगार्ड थी। लेकिन हाल ही में उसके साथ ऐसा हादसा हुआ जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया। एक शाम वह अपनी दोस्त के घर मेहमान बनने गई, लेकिन दरवाजा खोलने पर अंदर उसकी दोस्त कहीं नजर नहीं आई। उलझन में इधर उधर देखते हुए उसकी नजर बिस्तर पर रखे एक न खोले गए गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी। बॉक्स खोलते ही अंदर उसे एक खूबसूरत जोड़ी जूते और एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, कृपया मेरी बदला लेने में मदद करना। नीचे बदले का एक सुराग भी था, जो साफ बता रहा था कि ये उसकी दोस्त की आखिरी ख्वाहिश है। यानसी ने हर कमरे में तलाश की, इस उम्मीद में कि शायद वो अपनी दोस्त की जान बचा सके। लेकिन जब उसे मिली, तब वो बाथटब में डूबी हुई एक ठंडी लाश बन चुकी थी। अपनी पुरानी दोस्त को इस हाल में देखकर यानसी की आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। उसे समझ नहीं आया कि उसकी दोस्त रिया ने ऐसा कदम क्यों उठाया। अब यानसी के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, रिया की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना। उसके लिए रिया की अहमियत उसके माँ बाप के बराबर थी। उसने चिट्ठी में लिखे सुराग के आधार पर इंटरनेट पर खोज शुरू की और आखिरकार एक सुशी रेस्टोरेंट तक पहुंच गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक डिलीवरी वाली दुकान का इससे क्या लेना देना है, लेकिन उसने फिर भी वहां से ऑर्डर कर दिया। अगले दिन उसे एक जगह मिलने का समय और पता मिला, क्यानशुई ब्रिज। काम निपटाकर यानसी आराम करने ही वाली थी कि रिया का फोन अचानक बज उठा। कॉल रिसीव करने के बाद उसने एक आदमी की बातें सुनी, जिससे उसे पक्का यकीन हो गया कि रिया की मौत में उसका हाथ है। मुलाकात का समय रात के 2 बजे था, इसलिए यानसी 1 घंटा पहले ही क्यानशुई ब्रिज पहुंच गई। थोड़ी देर बाद एक काली कार वहां आकर रुकी और उसमें से एक रहस्यमयी आदमी उतरा। यानसी ने देखा कि वहां से गुजरने वाले लोग अपना डिलीवरी पैकेट लेते और थोड़ी ही दूर जाकर उसे कचरे में फेंक देते, लेकिन पैकेट के नीचे पड़ी एक बोतल को अपने पास रख लेते। तभी रिया का फोन फिर बजा, लेकिन इस बार यानसी ने कॉल नहीं उठाई, बल्कि चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसकी निगाह उस डिलीवरी बॉय पर टिक गई जो फोन पर बात कर रहा था। कॉल खत्म होते ही वो गुस्से में अपनी कार लेकर निकल पड़ा और यानसी भी रात के अंधेरे में उसका पीछा करने लगी। उसके घर का पता लगाने के बाद जब वह आदमी दोबारा घर से बाहर निकला, तब मनसी ने चुपचाप ताला खोलकर उसके घर में घुसपैठ की। अच्छे से तलाश करने के बाद उसे आदमी का गुप्त ठिकाना मिला। उसकी दराज में कई यूएसबी ड्राइव पड़ी थी, जिनमें हर एक पर अलग अलग पीड़िताओं के नाम लिखे थे। इनमें से एक यूएसबी में उसे अपनी दोस्त दिया का सारा डेटा मिला। उसे खोलते ही अंदर उसकी दोस्त के बेहोश कर देने और फिर उस आदमी द्वारा किए गए अत्याचार का पूरा वीडियो रिकॉर्ड था। मनसी को पता चल गया था कि उसकी दोस्त का कातिल कौन है। क्या मनसी अपने दोस्त का बदला ले पाएगी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें।